उत्तराखंड के शांत पहाड़ों में 2022 में हुआ अंकिता भंडारी हत्याकांड कोई नहीं भूल पाया है। देहरादून की शांत वादी में एक रात अंकिता की चीखों को हमेशा के लिए दबा दिया गया था। एक बेटी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकलती है, एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम शुरू करती है, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस केस ने उत्तराखंड की धामी सरकार की जड़ें हिला दी थी। पूरे उत्तराखंड में ऐसा रोष कभी नहीं देखा गया था। क्या था अंकिता भंडारी का ये मामला? देवभूमि में 19 साल की एक मासूम की जिंदगी के साथ खेलने वाले वो शैतान कौन थे? आज इसी के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड के श्रीनगर के पास एक छोटा सा गांव है डोभ श्रीकोट। वहां की रहने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी पढ़ाई लिखाई में काफी तेज थी। आगे पढ़ना भी चाहती थी। मन था होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने का। वो डिप्लोमा करती है होटल मैनेजमेंट में। अब क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो ऐसे में उसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। अगस्त 2022 में उसे एक जानने वाले से पता चलता है कि ऋषिकेश के आसपास एक वनंतरा नाम का रिजॉर्ट है और वहां एक रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है। अब यहाँ आपको बता देते हैं कि ये जो रिजॉर्ट था, ये उत्तराखंड में एक बहुत बड़े नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के बेटे का था। जंगलों के बीच इसे बनाया गया था। अंकिता इंटरव्यू देने जाती है और सिलेक्ट हो जाती है। घर वालों को खुशी खुशी अपनी पहली नौकरी लगने की बात बताती है। अंकिता तय करती है कि वो रिजॉर्ट में एक कमरे में ही रहेगी। अब कहानी एक महीना आगे बढ़ती है और एक रोज अंकिता अचानक रिजॉर्ट से गायब हो जाती है। तारीख 18 सितंबर। अगले दिन यानी 19 सितंबर को रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य पुलिस स्टेशन जाता है और बताता है कि उसके रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता नाम की एक लड़की गायब है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है, छानबीन शुरू करती है, लेकिन मामले को उतनी तवज्जो नहीं देती। इसी दिन पुलकित अंकिता के माँ बाप को, जो श्रीकोट रहते हैं, उन्हें सारी बात बताता है कि कैसे अंकिता लापता है और उसने पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करा दिया है। अगले दिन अंकिता के माँ बाप पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उनके स्टेशन पहुंचने से पहले अंकिता का एक दोस्त अंकिता के पिता से कुछ ऐसी बातें बताता है कि वो दंग रह जाते हैं। वो बताता है कि पुलकित और रिजॉर्ट के स्टाफ के कुछ लोग अंकिता को परेशान कर रहे थे और सेक्सुअल फेवर्स देने के लिए दबाव डाल रहे थे। वो कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी उन्हें भेजता है। साथ ही ये भी बताता है कि अंकिता के गायब होने से एक दिन पहले उसकी उससे बात हुई थी और वो बुरी तरह से रो रही थी। अब ये सब जानकर अंकिता के पिता को शक होता है कि हो न हो पुलकित ने जो भी कहा था वो सब कुछ झूठ है और उसी का इस मामले में कहीं न कहीं हाथ है, यानी कि उसकी बेटी के गायब होने के पीछे खुद पुलकित है। पुलिस स्टेशन पहुंचता है अंकिता का परिवार। पुलिस को कहता है कि उन्हें शक है कि उनकी बेटी के गायब होने के पीछे पुलकित का ही हाथ है। अब क्योंकि पुलकित एक नेता का बेटा था, तो पुलिस हिचकिचाती है, रिपोर्ट भी नहीं लिखती। बताया जाता है कि करीब 4 घंटे तक पुलिस स्टेशन के बाहर अंकिता का परिवार मौजूद था, लेकिन पुलिस ने पुलकित आर्य के खिलाफ रिपोर्ट तक नहीं लिखी। आसपास के लोगों तक बात पहुंची। मामला सोशल मीडिया पर फैलना शुरू हुआ। नेताजी को पता चला कि उनके बेटे का नाम किसी क्राइम में सामने आ रहा है, तो वो पुलिस स्टेशन चले आए। या हो सकता है कि बेटे ने ही अपनी करतूतें उनके सामने रखती थी, तो वो दौड़े चले आए खाना पूर्ति करने के लिए। अब अंकिता का परिवार 4 घंटे से खड़ा है, उसे कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन नेताजी पधारे हैं तो चाय पानी मंगवाया जाता है। ये देख अंकिता का परिवार समझ चुका था कि पुलिस अब कुछ हेल्प नहीं करने वाली है और इनसे मदद की उम्मीद रखना अब फिजूल है। तो परिवार पहुंचता है डीएम के पास। डीएम मामले को सुनते हैं और पुलिस को मिलता है एक आदेश कि इस मामले में जल्द से जल्द जांच शुरू की जाए। आखिरकार पुलिस रिपोर्ट लिखती है और उसमें लिखती है पुलकित आर्य का नाम। ये सब होता है 22 सितंबर को। सोशल मीडिया पर मामला गर्म था। एफआईआर की बात भी आग की तरह फैल गई। पुलिस पर भी प्रेशर बढ़ने लगा और अगले दिन आखिरकार पुलकित आर्य अरेस्ट हो गया। रिजॉर्ट का मैनेजर और स्टाफ का एक शख्स जो फरार चल रहे थे, उन्हें भी पुलिस पकड़ लेती है। अब शुरू होती है पूछताछ। सख्ती से पूछताछ करने पर पुलकित बताता है कि 18 सितंबर को ही उन तीनों ने मिलकर अंकिता को मार डाला था।
वो कहता है कि झगड़े के दौरान उन्होंने अंकिता को चिल्ला बैराज के नीचे फेंक दिया था। वो चारों वहां घूमने फिरने गए थे। पुलकित का ये प्लान था कि जिस बात को लेकर अंकिता झगड़ा कर रही है उस झगड़े को सुलटाया जाएगा, अंकिता को मनाया जाएगा और वो सभी लोग वापस आ जाएंगे। पुलकित कहता है कि अंकिता ने एक बार फिर से झगड़ा शुरू कर दिया और गुस्से में आकर उसे नीचे फेंक दिया गया और किसी भी तरह से उस पे शक नहीं जाए इसलिए वो अगले दिन चुपचाप उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अब पुलिस के सामने जैसे ही ये जानकारी आती है तो पुलिस बैराज में कुछ लोगों को भेजती है और अंकिता की लाश को ढूंढना शुरू किया जाता है। कई बार तलाश की गई लेकिन अंकिता नहीं मिली। फिर 24 सितंबर को अंकिता की लाश मिलती है, बैराज से करीब 8 किलोमीटर दूर। लाश मिली तो पुलिस आगे की जांच जारी करती है। अब यहाँ पुलिस ये जानना चाहती थी कि आखिर ये लड़ाई किस चीज को लेकर हुई थी, अंकिता आखिर किस बात पर झगड़ रही थी, क्योंकि कुछ तो इतना बड़ा रहा होगा जिसके कारण उसको बैराज से इन तीनों ने नीचे फेंक दिया। लेकिन आरोपी पुलिस को सिर्फ बरगला रहे थे। अब क्या होता है कि अंकिता का एक दोस्त जिससे उसकी एक रात पहले बात हुई थी वो भी सामने आता है और कॉल रिकॉर्डिंग और चैट सामने लाता है। यहाँ से पुलिस को असली कहानी पता चलनी शुरू होती है। अंकिता ने अपने दोस्त को बताया था कि ये लोग यानी पुलकित और उसके साथी जो रिजॉर्ट में भी काम करते हैं वो उस पर लगातार प्रेशर बना रहे थे रिजॉर्ट में आने वाले गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने का, यानी सेक्सुअल फेवर्स देने का। अंकिता ने कहा था कि 10,000 रुपए की सैलरी देकर ये लोग सोच रहे हैं कि इन्होंने मुझे खरीद लिया है। अंकिता ने एक चैट में ये भी कहा था कि उसे उस रिजॉर्ट में इनसिक्योरिटी फील होती है। उन चैट से सामने आया कि अंकिता बहुत दुखी और बेबस हो गई थी। कॉल रिकॉर्डिंग में भी अंकिता को रोते हुए सुना गया। वो सिर्फ वहां से बाहर जाना चाहती थी, उस दलदल से खुद को निकालना चाहती थी जहां उसे पता है कि वो फंसती चली जा रही थी। इन चैट्स के सामने आने के बाद पुलिस ने नए सिरे से पूछताछ शुरू की। पुलकित ने पुलिस को बताया कि उसका रिजॉर्ट चल ही नहीं रहा था तो उसमें जिस्म फरोशी का धंधा शुरू कर दिया। अंकिता को नौकरी दी तो उसे लगा कि अंकिता भी इस काम में उसका साथ देगी, लेकिन अंकिता ने न सिर्फ इस काम को करने से मना कर दिया था बल्कि इस गलत काम का पूरी तरह विरोध किया था। अंकिता को मनाने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं मानी। अब जैसे ही पुलकित को ये समझ में आना शुरू हुआ कि अंकिता अब शायद नौकरी छोड़ देगी और बाहर जाकर उसकी पोल पट्टी खोल देगी तो उसने ठान लिया कि अंकिता को हमेशा के लिए चुप करना पड़ेगा। इसलिए उसने अंकिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने ये कबूलनामा सुना, मीडिया में पूरा केस सामने आया। इसके बाद पुलिस जाती है उस रिजॉर्ट में तफ्तीश करने, क्योंकि पुलकित ने जो कुछ बताया और अंकिता क्योंकि वहीं रहा करती थी, ऐसे में मेन क्राइम सीन वही रिजॉर्ट था। लेकिन पुलिस असल में वहां जाती ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है और उस रिजॉर्ट पर चल जाता है बुलडोजर अगले ही दिन। यानी इस केस का एक बहुत ही जरूरी किस्सा जो इस केस का आधार भी हो सकता था, उसे धराशायी कर दिया जाता है। इस ब्लंडर के बाद पुलिस के साथ साथ उत्तराखंड सरकार भी कटघरे में खड़ी हो गई थी। सरकार ने कहा कि रिजॉर्ट इलीगली बना हुआ था। अब 5 साल से एक रिजॉर्ट खड़ा है। अब जब उस रिजॉर्ट की छानबीन की बारी आती है और वो एक क्राइम सीन बन जाता है तो उस पर बुलडोजर चल जाता है। बहरहाल ये मामला फिलहाल कोर्ट में है। विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया गया है और कोर्ट में ये सुनवाई लगातार जारी है। तो एक छोटे से गांव की लड़की शहर पहुंचती है पहचान बनाने, परिवार को सपोर्ट करने, और उसका ये हश्र होता है। लगातार उसे टॉर्चर किया जाता है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे और आपका क्या विचार है, जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स।